पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा। पेट्रोल मजीद 14 रुपये 85 पैसे महंगा। नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपये 23 पैसे बढ़ा दी। नई कीमत 274 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 18 रुपये 68 पैसे महंगा। 226 रुपये 15 पैसे लीटर हो गया। पेट्रोल पर 10, डीजल और मिट्टी के तेल पर 5 रुपये फी लीटर लेवी नाफिज। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द अमल। हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। गरीब आदमी है, पेट्रोल नहीं पूरा हो सकता, कारोबारों की हालात है नहीं, सर्कट नहीं चलता, घरों का भी बहुत मुश्किल आई पड़ी है। महंगाई इतनी हो चुकी है, आवाम का गुजारा नहीं हो रहा, बहुत हालात ख़राब हैं। हुकूमत सब ड्रामा है और क्या है, ये जितना मर्जी पेट्रोल कर ले, हमने ऐसे ही रुलना है। बचा हुआ था मिडिल क्लास तबका, अब मिडिल क्लास तबके पे प्रेशर आ रहा है। IMF की शर्त थी 30 जून को पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है इमरान खान की हुकूमत ने IMF से मुआहदा तोड़कर मुल्क का नुकसान किया। गुज़िश्ता हुकूमत के मुआहदे के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी 30 और सेल्स टैक्स 17% होना चाहिए था। मुआहदे के मुताबिक कीमत बढ़ाई जाती तो 75 रुपये इजाफा होता, हमने सिर्फ 15 रुपये बढ़ाए हैं। रूस से सस्ता तेल खरीदने के बजाय इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तनकीद, कहते हैं अमरीकी हुकूमत की तब्दीली की साजिश के तहत लाई गई हुकूमत खुद को NRO 2 दे रही है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि पेट्रोल महंगा करने के बाद जुलाई में महंगाई के और टीके लगेंगे। ये एक डमी हुकूमत है जिसका एजेंडा सिर्फ अपने केसेस खत्म करना है। तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील के साथ फौरी समाअत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। अपील में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाकर इलेक्शन कराने की इस्तदा। अपील में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज और दीगर को फरीक बनाया गया। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन एक मरतबा फिर मैदान लगाने को तैयार। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास आज 4 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से शेड्यूल और एजेंडा जारी। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 174 अरकान असम्बली में मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के पास ताहाल मजमूई तौर पर 168 वोट। मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन पर PTI के वोट 173 हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 5 जुलाई को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को डिसीट किया था। मॉनसून का आगाज, कहीं बारिश कहीं बादलों का राज। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, जहलम, चूनिया और दीगर शहरों में अब्र करम बरस पड़ा। गुजरावाला में बारिश के बाद हाफिजाबाद रोड पर क्रिकेट स्टेडियम गोंदला वाला अड्डा पानी में डूब गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात के हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। जदीद अलूम अहद हाजिर की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नौजवानों को काबिल बनाने के लिए हमारी काविशें जारी रहेंगी। इस मुल्क पर हर लिहाज से आगे लेकर जाना है। तालीम, तहकीक और मुबाहिसें कौमें आगे बढ़ती हैं। इनोवेशन वेब के क़याम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अवामी नेशनल पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला, वज़ीर आज़म और ANP वफ़द के दरमियान मुलाकात आज होगी। मुलाकात में ANP के तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। ANP ने हुकूमती फैसलों पर एतमाद में ना लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वज़ीर आज़म आज शाहज़ैन बुगटी से भी मुलाकात करेंगे।
मुल्क में कोरोना की शरह 4% के करीब पहुंच गई। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 694 केसेस रिपोर्ट। कराची में कोरोना के मुस्बत शरह 19.76% हो गई। सिंध में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद SOPs के तहत बास पाबंदियाँ आयद किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना टास्क फोर्स का इजलास तलब कर लिया। कराची में पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट्स का भी आगाज कर दिया गया। अजमेर नगर से दूसरे रूट्स का आगाज। बस नागिन चौरंगी, ड्रग रोड, शारा फैसल से होती हुई कोरंगी तक जाएगी। रूट्स के आगाज पर शहर कायद के आवाम का आरामदेह और सस्ते सफर पर खुशी का इजहार। डीजी हज इब्रार मिर्जा का कहना है कि हुजाज कराम के लिए 12 से ज़ायद इमारतें हासिल की हैं। पाकिस्तान हज मिशन अपने आज़मीन को मुकम्मल सहूलियात फराहम कर रहा है। हुजाज बड़ी आसानी से ऑनलाइन अपनी कुर्बानी बुक करा सकते हैं। जो खुद कुर्बानी करना चाहे उनको भी इजाज़त है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत कम होकर $105.68 हो गई। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की फी बैरल कीमत $109 पर रिकॉर्ड की गई। उधर तेल की पैदावार में दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क UAE भी आलमी महंगाई का शिकार हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15% तक इजाफा कर दिया। विंबलडन ओपन टेनिस में राफेल नडाल की कामयाबियों का सिलसिला जारी। स्पेनिश टेनिस स्टार ने लिथुआनिया के रिचर्ड बेरेंक्स को हराकर इवेंट के तीसरे राउंड में क्वालिफाई किया। और ईद कुर्बान करीब आते ही मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। पेशावर के मवेशी मंडी में भी कुर्बानी के लिए लाए गए बड़े और छोटे जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों के व्यापारियों के साथ भाव ताव जारी। और चित्राल में आज से 3 रोज़ा शंदूर मेला शुरू हो रहा है। मेले में पोलो फेस्टिवल में शायकीन की खास दिलचस्पी। रवायती मेले का इनेकाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। फेस्टिवल के दौरान पोलो खिलाड़ियों, शायकीन और सियाहों की रिहाइश और दिगर सहूलियात का एहतमाम भी हुकूमत करेगी।